गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड चैप्टर ट्रायंगल्स, है ना। तो ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगल्स and what is the property angle sum property of the triangle, that the sum of the all the angles of a triangle equals to 180 degree. Okay, so on the basis of that property and whatever the properties we have learned in the previous chapter, that was the pair of angles, तो we are going to use all the properties, है ना। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया है मैंने आपको, चाहे वो पैरेलल लाइन का प्रॉपर्टीज़ हो या ट्रायंगल का प्रॉपर्टी हो, तो सारे प्रॉपर्टी को बिल्कुल भी आपको दिमाग में रखना है ना। तभी आप क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि कौन सा प्रॉपर्टी कहाँ पे एप्लीकेबल होगा ये तो कोई नहीं जानता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आप इस चीज़ को बना सकते हो, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, देखो सेल्फ प्रैक्टिस 10 है। ओके, तो मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल दिया हुआ है। देखो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका वैल्यू है A, इसका वैल्यू है 70 डिग्री और इसका वैल्यू 60 डिग्री। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, आई होप यू कैन सॉल्व इट, क्योंकि आपको पता है कि तीनों एंगल का सम करोगे तो 180 आ जाएगा और वहाँ से फिर आप A का वैल्यू निकाल सकते हो। आई नो यू कैन सॉल्व इट, इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व इट। ओके, यू कैन सॉल्व इट। अब देखो वैसे यहाँ पे देखो B, तो यहाँ पे B है, यहाँ 49 है, यहाँ पे देखो अगर ये सिंबल होता है मतलब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे 49 है, B निकाल लोगे। यही बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक आप आराम से बना सकते हो। तो मेरे ख्याल से F तक का बहुत ईजिली बना सकते हो, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर इसका G थोड़ा देखता हूँ, क्वेश्चन नंबर इसका G, क्योंकि फिगर दो पार्ट में डिवाइडेड है। ओके, देखो फिगर पहले बना लो अच्छे से। फिगर को जब भी आप कॉपी में बनाओगे थोड़ा बिग बनाना, थोड़ा बड़े बड़े बनाना, ताकि आपको एंगल्स वगैरह लिखने में थोड़ा इजी हो, ठीक है। 37 डिग्री, छोटे छोटे फिगर बनाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या वैल्यू वहाँ पे लिखा हुआ है। 28 डिग्री ये दिया हुआ है A और ये दिया हुआ है 108 और ये एंगल B है, यही मिसिंग है, B जो है मिसिंग है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखो कि अगर इसमें कुछ नेमिंग नहीं किया हुआ है, आप चाहो तो खुद से नेम कर लेना। जैसे इसका मैं यहाँ पे देता हूँ A, यहाँ देता हूँ B और यहाँ C और यहाँ पे D। तो यहाँ पे देखोगे एक आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा ABD, एक ट्रायंगल दिख रहा होगा ADC और एक बड़ा ट्रायंगल ABC। मतलब कितने ट्रायंगल्स हैं? 3 ट्रायंगल्स हैं, है ना। तो जितने भी ट्रायंगल हैं सब में ट्रायंगल में वो एंगल रिलेशनशिप बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहले मैं ये छोटा वाला ट्रायंगल यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा ट्रायंगल? देखो इन ट्रायंगल ABD देखो कौन सा ट्रायंगल है? ABD। तो A 37 और 108 को ऐड करोगे तो आप 180 से इक्वेट कर सकते हो, मतलब A प्लस 37 प्लस 108 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर लो, 37 और 108 को ऐड करो, ये 5 आ जाएगा, कैरी 1, 3 और एक 4 और एक 1, 100 कितना आ जाएगा? 145। तो A प्लस 145 इक्वल टू 180 डिग्री। अगर A का वैल्यू निकालना है तो 180 डिग्री है और 145 को उधर ले आओ, तो लोग इधर माइनस 145 डिग्री। तो 180 में 145 को सब्ट्रैक्ट करो, तो 10 में से 5 गया तो 5 और उसके बाद 7 में से अगर आपके पास 4 जाए कितना बचेगा? 3, 35, है ना, 35। तो इसका मतलब A का वैल्यू कितना आ गया? 35। अब देखो अगर आपको B का वैल्यू निकालना है तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? देखो बड़ा वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल अगर ABC लोगे, EBC, तो ये पूरा अगर एंगल A प्लस अगर एंगल B और प्लस अगर एंगल C को ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। तो एंगल A जो है, ये दो एंगल में डिवाइडेड है, दोनों को ऐड करना पड़ेगा, मतलब 37 डिग्री और प्लस 28 डिग्री आ जाएगा। B का जो वैल्यू है, B का वैल्यू A था और A का वैल्यू कितना निकाला हमने? 35 डिग्री प्लस एंगल C का वैल्यू कितना है? B, तो यहाँ B लिख दोगे इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आराम से ऐड करोगे, 7 और इसको ऐड करो, फिर इनका 5, कैरी 1, 3 और 2 5 और एक 6, 65 प्लस 35 प्लस B इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। आप इसको ऐड कर लो, 5 5 10 का 0, कैरी 1, 6 और 3 9 और 10, 100 आ गया और प्लस B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। और यहाँ से B का वैल्यू निकालना है, तो ये 180 डिग्री और माइनस 100 माइनस करो कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। देखो निकल गया। तो इसका मतलब एंगल B का वैल्यू कितना निकला? 80 डिग्री। बहुत सिंपल है, ठीक है।
तो लाइक वाइज आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, इस फिगर को, ठीक है। देखो पहले इसमें से अगर आप देखते हो आपको इसमें P और Q दोनों निकालना है। अगर ऊपर वाले ट्रायंगल में यूज़ करोगे, ये एंगल दिया हुआ है तो आप ये एंगल निकाल लोगे, ठीक है। वैसे ये एंगल दिया हुआ है तो ये भी निकाल लोगे, बहुत ईजी है, ठीक है। अब आता हूँ मैं सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। सेकंड में देखो, तो मैं अब आ रहा हूँ 2 नंबर में। तो 2 नंबर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, है ना। तो सबसे पहले चलो मैं फर्स्ट ही क्वेश्चन बताता हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, देखो एक डायग्राम बिल्कुल ऐसा है, फिर एक ऐसा है और फिर ये बिल्कुल ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है P, यहाँ पे ये 90 डिग्री है और यहाँ पे दिया है 35। किसका वैल्यू निकालना है, P का वैल्यू निकालना है। दो कितने इजी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बोला था ना, जो भी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ते हैं उसको बिल्कुल याद रखना अच्छे से। अगर प्रॉपर्टीज़ याद रखोगे तो सारे क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली सॉल्व कर पाओगे। देखो, तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखता हूँ तो मुझे P, यहाँ पे P है, ये तो 90 डिग्री है, ये एंगल मिसिंग है। तो देखो अगर ये दोनों स्ट्रेट लाइन है तो ये 35 है, तो ये भी 35 हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, है ना। तो अब देखो 90 डिग्री और 35 और P, अब इसको आप ऐड करके P का वैल्यू तो इजीली निकाल सकते हो, इसके बाद तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम सॉल्व कर लोगे। वैसे इस क्वेश्चन में x निकालना है, तो ये 125 है, तो 125 का जो पीछे का एंगल जो पार्ट बच रहा है, इस एंगल को आप बहुत ईजिली निकाल सकते हो। ये एंगल को किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर से। पूरा कंप्लीट एंगल होता है 180, तो 180 में 125 माइनस करोगे तो ये एंगल निकल जाएगा। अब ये एंगल निकल चुका है, तो ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, 2 एंगल पता है, थर्ड एंगल निकाल लोगे, बहुत सिंपल है ना। वैसे देखो ये क्वेश्चन सी, तो इसमें देखो ये लाइन एरो बना है और ये एरो बना है, मतलब ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अगर ये 3x है तो ये भी वैल्यू आपको कितना मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा। अब इन तीनों को ऐड करके 180 से इक्वेट करके x का वैल्यू निकाल लेना, आप ईजिली बना सकते हो। बाकी का आप ट्राई करना, बन जाएगा, ठीक है। एक थोड़ा h नंबर देखता हूँ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, h नंबर देखता हूँ। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर लग रहा है, लेकिन फिगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता नहीं है, उसको आप आराम से बनाओगे, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। देखो एक ऐसे है, एक ऐसे है और एक ऐसे है। ये वैल्यू दिया हुआ है 75 डिग्री, 75, ये दिया हुआ है y, ये दिया हुआ है 118 और ये दिया हुआ है x और ये दिया हुआ है 22, है ना। तो इसमें आपको x और y के दोनों वैल्यूज़ निकालने हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे पहले निकाल सकते हैं। देखता हूँ, देखो ये 108 है, ये 75 है और ये x है और ये 22 है, ठीक है। अब यहाँ पे सिंस ये लाइन जो है इसके साथ ये पैरेलल भी दिया हुआ है, तो पैरेलल का कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। देखो अगर ये 108 है तो लीनियर पेयर से ये एंगल निकल जाएगा, है ना। तो अगर मान लो कि इस एंगल का वैल्यू नहीं पता है तो इसकी जगह पे मैं कुछ खुद से z देता हूँ, z, है ना। तो देखो 108 और अगर आप इस z को ऐड करोगे 108 प्लस z, तो इसका वैल्यू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो यहाँ से अगर z का वैल्यू निकालेंगे तो 108 माइनस 118 माइनस करो, 10 में से अगर 8 गया 2, 7 में से अगर 1 गया 6, 1 में 1 गया 0, कितना है 62 डिग्री। अब देखो ये पूरा z और ये वाला जो पूरा एंगल है ये आपस में इक्वल होना चाहिए। क्यों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। नाउ देखो z विल बी इक्वल्स टू x प्लस 22, कौन सा प्रॉपर्टी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे z का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग 62 निकाल चुके हैं, x को छोड़ दो, यहाँ पे 22। तो अगर x का वैल्यू निकालना है 22 को उधर ले आओगे तो 62 माइनस 22 इज इक्वल्स टू x, माइनस करो, 2 में 2 गया 0, 6 में अगर 2 गया तो 4, x का वैल्यू कितना आया 40 डिग्री, तो x का वैल्यू हमने कितना निकाला 40 डिग्री, ठीक है। अब देखो अगर इस ट्रायंगल में अगर आप आओगे तो x 75 है तो ये नहीं निकल जाएगा। देखो फिर लिखो इन ट्रायंगल, अच्छा ट्रायंगल का तो नाम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, इन ट्रायंगल डायरेक्ट लिखो x प्लस वाई और प्लस अगर 75 करेंगे तो ये वैल्यू 180 डिग्री आएगा। x का वैल्यू कितना था 40, तो 40 प्लस वाई प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180। अब इसको ऐड करो तो 0 और 5 5, 7 और 4 11 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो इधर, है ना। तो अगर y का वैल्यू निकालना है तो 180 डिग्री माइनस क्या करना पड़ेगा 115 डिग्री, माइनस करोगे तो 5 में से अगर 5 गया तो 10 में से 5 गया तो 5 और 7 में से अगर 1 गया तो 6,
ठीक है, 1 में 1 गया 0, तो इसका मतलब y का वैल्यू कितना आ गया 65, y का वैल्यू 65, ठीक है। तो y 65 और x का वैल्यू यहाँ पे 40। तो आई होप यू अंडरस्टूड, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन आप बिल्कुल ट्राई करना, ठीक है। अदरवाइज कुछ क्वेश्चन बचे होंगे तो मैं नेक्स्ट स्टार्ट करूँगा। थैंक यू वेरी मच।